वीवर्स ऐसे यूनिक एलियंस जो अर्थ पर आकर अलग अलग टाइप की रेडिएशन फैलाकर हमला कर रहे थे, और ये रेडिएशंस तो कोई नॉर्मल नुकसान नहीं कर रही थी। इनकी वजह से अर्थ पर भूकंप, सुनामी और जानलेवा बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन क्या इंसान उन सभी एलियंस से बच पाएंगे? इस बारे में तो देखकर ही पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें केसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में गन लेकर एक सुपरमार्केट की तरफ बढ़ रही थी। ताज्जुब की बात ये थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता और अब केसी वहाँ से अपने खाने की चीजें लेने लगती है। पर तभी अंदर के कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। केसी तो एकदम से डर गई थी, पर उसके हाथों में तो गन थी ना, इसीलिए वो कमरे में देखने चली जाती है। उस कमरे में तो एक आदमी मौजूद था जिसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। अब तो केसी और उस आदमी ने एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट कर दिया था। केसी तो उस आदमी को अपना गन नीचे रखने के लिए कह रही थी। वो आदमी तो अपनी गन नीचे रख भी देता है। दरअसल वो किसी वजह से बहुत ही ज्यादा घायल था, इसीलिए उसने हेल्प के लिए आवाज लगाई थी। लेकिन ये सारी बातें पता नहीं क्यों केसी समझ नहीं रही थी। जब वो आदमी अपना हाथ जैकेट में डालता है तब केसी को लग रहा था कि वो कोई दूसरा वेपन निकाल रहा है। केसी तो उसे अपना हाथ हटाने के लिए वार्न करती रहती है। तभी अचानक केसी को उस आदमी के हाथ के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई देती। इसीलिए केसी अपनी गन की मदद से उस आदमी पर लगातार फायर कर देती है। जब केसी उस आदमी के हाथ के पास देखने जाती है तब वहाँ पर कोई वेपन नहीं बल्कि गॉड का क्रॉस सिंबल था। यानी कि केसी ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। पर उसे ऐसा क्यों करना पड़ा ये जानने के लिए हमें 2 दिन पहले जाना पड़ेगा। केसी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में खेल रही होती है। उसे तो बेन नाम का एक लड़का बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उसे डायरेक्ट जाकर बोल दे। केसी जब अपने घर पर आती है तब न्यूज पर यह दिखाया जा रहा था कि हाल ही में उनकी सिटी पर एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप आई है और इसके अंदर जरूर एलियन भी हो सकते हैं। लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी उस स्पेसशिप में से कोई भी बाहर नहीं निकला। न्यूज चैनल वालों ने तो उन एलियंस को अदर्स का नाम दे दिया था और अब कई घंटों बाद उन एलियंस की स्पेसशिप ने अर्थ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडिएशन छोड़ा था, जिसके प्रभाव के कारण अर्थ पर सारी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजें बंद हो गई थी। ना मोबाइल चल रहा था ना टेलीफोन। सड़क पर कार्स एक दूसरे से टकराते जा रही थी और ये बड़े बड़े प्लेन्स लगातार जमीन पर आकर गिरते जा रहे थे। इन सारी चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सारे एलियंस कितने एडवांस हैं। वो चाहते तो बाहर निकल के भी हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रेडिएशन फैलाकर अर्थ की सारी इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लिया था। इस वजह से सिटी के सारे लोग काफी डर गए थे और वो यहाँ से कहीं दूर जाने लगते हैं। केसी और उसकी पूरी फैमिली भी यहाँ से निकल रही थी। एक दिन केसी अपने भाई के साथ पास ही वाले तालाब में पानी भर रही थी, पर तभी उन एलियंस की स्पेसशिप ने अपना दूसरा रेडिएशन छोड़ दिया था और इस रेडिएशन ने तो अर्थ के पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया था, जिसकी वजह से अर्थ पर भूकंप और सुनामी आते जा रही थी। देखते ही देखते पूरा शहर पानी से भर जाता है। केसी और उसका भाई भी जिस तालाब के पास थे वहाँ पर भी लगातार पूरा पानी भर गया था। लेकिन केसी ने बहुत ही बहादुरी दिखाई और वो तो अपने भाई को लेकर एक ऊंचे वाले पेड़ पर चढ़ गई थी और इस वजह से उनकी जान बाल बाल बचती है। लेकिन वो एलियंस इतने पर ही नहीं रुकते, वो तो लगातार अर्थ पर रेडिएशन पे रेडिएशन छोड़ते जा रहे थे। अब उन्होंने तीसरा रेडिएशन छोड़ा था जिसमें उन लोगों ने सारे पक्षियों की बॉडी का यूज करते हुए एक ऐसा खतरनाक वायरस चारों तरफ फैला दिया था ना, जिससे कि बहुत सारे लोग खतरनाक बीमारियों की वजह से मरते जा रहे थे। उन्हीं लोगों में केसी की मदर भी शामिल होती है, जिनकी बॉडी में वो वायरस घुसने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। पर अब वो अपने फादर और भाई बहनों के साथ वहाँ से किसी सेफ जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। केसी और उसके बाकी फैमिली मेंबर्स वायरस से बिना इन्फेक्टेड हुए जंगल में एक बहुत ही बड़े कैंप में पहुंच जाते हैं। केसी के फादर ने उसे गन भी दी थी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर हालात चल रहे थे शायद से आने वाले टाइम में इंसान ही इंसान का कत्ल करे, क्योंकि अर्थ पर जितने भी रिसोर्सेज थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। इसीलिए केसी उस गन को अपनी प्रोटेक्शन के लिए रख लेती है। अब अगले दिन वहाँ पर पूरी मिलिट्री फोर्स आ जाती है। उनका कर्नल बाहर निकलने के बाद सभी को ये बता रहा था कि वो सारे लोग पूरी तरीके से अब सेफ हैं और अब वहाँ पे जितने भी फैमिलीज थे उन्हें एक सेफ जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर तो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। मिलिट्री वालों ने तो सबसे पहले बच्चों को वहाँ से लेके जाने का फैसला किया था, इसीलिए केसी अपने भाई को स्कूल बस में बिठाने चली जाती है। लेकिन केसी के भाई ने अपना कुछ सामान घर में ही छोड़ दिया था, जिसे केसी लेने के लिए भागने लगती है। लेकिन जब तक वो वापस बस की तरफ आती तब तक वो लोग सारे बच्चों को लेकर वहाँ से चले गए थे और अब पूरे कैंप में सिर्फ उन सभी बच्चों के पेरेंट्स बचे हुए होते हैं, जिन्हें की कर्नल अपने पास इकट्ठा करके उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। वो बताता है कि उन खतरनाक एलियंस ने चौथी रेडिएशन भी छोड़ दी है,
जिसमें वो सभी इंसानों के माइंड को एक छोटे बैक्टीरिया की मदद से कंट्रोल कर रहे थे। यानी कि इसकी मदद से वो एलियंस इंसानों को एक दूसरे से लड़ा सकते थे और एक दूसरे को मारने का भी आदेश दे सकते थे। दरअसल मिलिट्री के सभी लोग सिर्फ बच्चों के माइंड में वो बैक्टीरिया फाइंड आउट कर पा रहे थे और बाकी बड़े लोगों में वो बैक्टीरिया आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। कर्नल के सामने मौजूद वो सारे लोग उसकी बात मान नहीं रहे थे। तब वहाँ के सभी मिलिट्री वालों ने उन सारे लोगों पर एक साथ गोली चलाना स्टार्ट कर दिया था और देखते ही देखते वो पूरी जगह एकदम से डेड बॉडी से भर गई थी। यानी कि उन एलियंस ने मिलिट्री वालों को भी कंट्रोल कर लिया था जिनसे वो ये सारी चीजें करा रहे थे। किसी जब उस कमरे में आकर अपने फादर के साथ साथ सभी लोगों को मरा हुआ देखती है तब वो एकदम शॉक हो गई थी। उसने तुरंत एक गन उठाया और वहाँ से भागने लगी। जंगल में कहीं दूर जाने के बाद वो एक सुपरमार्केट की तरफ पहुँच जाती है और ये वही जगह है जहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है जिन्हें की मिलिट्री वाले अपने साथ लेकर गए थे। उन्हीं बच्चों में बेन भी होता है जिसे केसी पसंद करती थी। अब तो सारे बच्चों का चेकअप होना स्टार्ट हो जाता है। एक पुलिस ऑफिसर बेन को बता रही थी कि उन एलियंस ने पैरासाइट्स का यूज करके बहुत सारे इंसानों को अपने कंट्रोल में कर लिया है और वो तो उनसे कुछ भी करा सकते हैं। यानी कि ये रेडिएशन उनके लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकती थी। तो इसीलिए मिलिट्री वालों ने ये डिसाइड किया था कि वो सारे बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देकर उन एलियंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का फॉर्मूला निकालें। बेन और बाकी बच्चों के बॉडी में एक ट्रैकर लगा दिया जाता है जिससे कि मिलिट्री वालों को उनकी लोकेशन का पता चल सके। मिलिट्री का कर्नल तो उन सारे बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते रहता है। अब यहाँ पर केसी एक सुनसान जगह पर जाते रहती है लेकिन तभी किसी ने अचानक से केसी के पैर पर गोली मार दी थी जिससे कि केसी को काफी डैमेज हुआ था और वो बेहोश हो गई थी। अगले ही मोमेंट में इवान नाम की एक लड़की ने केसी को बचा लिया था। वो केसी को सीधा अपने घर पर लेके आ जाता है। उसने तो केसी का इलाज भी किया था लेकिन केसी जब होश में आती है तब वो तो इवान पर ही शक करने लगी थी। वो तो इवान से अपना गन मांग रही होती है पर इवान का तो एक ही स्टेटमेंट था कि उसे कोई भी गन नहीं पता। अब किसी को कैसे भी करके उस मिलिट्री बेस तक पहुंचना था जहां पर उसका छोटा भाई और बाकी बच्चे गए थे। लेकिन केसी तो अभी उस हालत में नहीं थी कि वो चल सके। इसीलिए इवान केसी को यहीं पर कुछ दिनों तक रेस्ट करने के लिए कहता है। इवान जब घर के बाहर कुछ काम कर रहा था तभी केसी मौका देखकर उसके पूरे घर की छानबीन करने लग जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे तो अपना गन एक फ्लोर के नीचे मिल गया था जिसे लेकर अब केसी तुरंत मिलिट्री बेस की तरफ निकल जाती है। लेकिन अब उसके पीछे पीछे तो इवान भी आ गया था जो केसी को तुरंत पकड़ लेता है। दरअसल इवान उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था इसीलिए वो केसी को वापस अपने घर पर ला देता है। दरअसल इवान ने केसी का गन इसीलिए छुपाया था ताकि वो उसे दुश्मन समझ के उस पर हमला ना कर सके और अब वो केसी से प्रॉमिस करता है कि वो भी उसके साथ चलेगा उसके भाई को छुड़ाने के लिए। कुछ टाइम बाद केसी और इवान निकल पड़ते हैं मिलिट्री बेस की तरफ। रास्ते में इवान ने केसी को बहुत सारी फाइटिंग टेक्निक सिखाई थी जिससे कि वो खुद का प्रोटेक्शन काफी अच्छे से कर सकती थी। अब यहाँ कर्नल अपने मिलिट्री बेस में बेन के साथ होता है। वो तो बेन को उन इंसानों के बारे में बता रहा था जो पूरी तरीके से एलियंस के कंट्रोल में थे। इसीलिए अब कर्नल बेन और बाकी बच्चों को एक मिशन पर भेजते हैं जिसमें कि उन्हें उन इंसानों को खत्म करना पड़ेगा जो एलियंस के कंट्रोल में हो चुके हैं। कर्नल बेन को एक ऐसा हेलमेट दिखाता है जिसे पहनने के बाद अगर उन्हें किसी भी इंसान का सर ग्रीन दिखाई देगा जिससे उन्हें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये इंसान एलियंस के कंट्रोल में है। इसके बाद बेन अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है पर इतने जाते जाते केसी के छोटे भाई को एक जगह पर बांध दिया था ताकि वो इस खतरनाक मिशन में ना शामिल हो सके। वहीं दूसरी तरफ केसी और इवान जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते जा रहे थे और अब तो केसी को इवान अच्छा भी लगने लगा था। यहाँ बेन अपने सारे दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच गया था जहाँ खतरनाक इंसान रहते थे। वो सारे लोग जब अपनी पोजीशन पे आते हैं तब उन्हें कुछ इंसान दिखाई दे रहे थे जिनका सर ग्रीन था यानी कि वो सब एलियंस के कंट्रोल में हो चुके थे और बेन और उसकी पूरी टीम को उन्हीं लोगों को खत्म करना था। पर अगले ही मोमेंट में बेन की टीम ने उन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था जिससे कि वो इंसान जो एलियंस के कंट्रोल में थे वो भी उन पर लगातार पलटवार कर रहे थे। कुछ ही देर में दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन इस लड़ाई में तो बेन के कई मेंबर्स मारे गए थे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे बेकसूर लोग मारे जाएंगे। तभी बेन की टीम में से एक लड़की जिसका नाम रिंगर होता है उसने तो एक बस को ब्लास्ट कर दिया था जिससे कि उन एलियन इंसानों का ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर बेन अपनी पूरी टीम को लेकर एक सेफ जगह पर चले गया था। रिंगर तो अब ये सारी चीजें हैंडल ही नहीं कर पा रही थी इसीलिए वो अपने बॉडी में लगाया हुआ ट्रैकर बाहर निकाल देती है। लेकिन जब सारे लोग रिंगर को देख रहे थे तब उसका सर भी एकदम से ग्रीन दिखाई दे रहा था। वो सारे लोग तो काफी डर जाते हैं यानी कि रिंगर भी एलियंस के कंट्रोल में है। पर तभी बेन भी अपना वो ट्रैकर निकाल देता है
और ट्रैकर निकालते ही उसका भी सर ग्रीन हो जाता है और तब जाकर बेन सारी बातें समझ गया था। दरअसल वो सारे इंसान जिनका सर ग्रीन था वो एक्चुअल इंसान ही थे जो कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फायर करते रहते हैं, यानी कि मिलिट्री वाले सारे लोग ही उन एलियंस के कंट्रोल में थे और उनके ही कहने पर ये सारी चीजें कर रहे थे। अब तो उन सारे बच्चों ने ट्रैकर निकाल दिया था। बेन रिंगर को कहता है कि वो सारे बच्चों को यहाँ से लेकर चले जाएं क्योंकि उसे मिलिट्री बेस जाकर केसी के भाई को अभी भी छुड़वाना था जो कि वहीं पर फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ केसी और इवान सो रहे थे, तभी उन लोगों के ऊपर अदर्स ने हमला कर दिया था। इवान तो केसी को बचाने के लिए उन सारे एलियन लोगों से लड़ता रहता है। कुछ देर बाद केसी ये भी जान गई थी कि इवान भी उन एलियंस के कंट्रोल में है, इसीलिए केसी इवान के ऊपर भी गन पॉइंट कर देती है। पर इसमें इवान की कोई भी गलती नहीं थी। वो भले ही स्टार्टिंग में इंसानों पर हमला करता था, लेकिन जब से वो केसी से मिला है इवान को उससे प्यार हो गया है और वो पूरी तरीके से बदलना चाहता था। लेकिन केसी इवान का भरोसा नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। कई घंटे ट्रैवल करने के बाद केसी उस मिलिट्री बेस में पहुंच गई थी जो एकदम से नॉर्मल रहने का ट्राई कर रही होती है। अब तो वो जानबूझकर खुद का चेकअप कराने चली गई थी, पर वहाँ के डॉक्टर जैसे ही उसका चेकअप करते रहते हैं तभी केसी ने मौका देखकर उन पर हमला कर दिया था। इसके बाद तो केसी उन्हीं का ड्रेस पहन के बाहर निकल जाती है। वो तो लगातार अपने भाई को ढूंढ रही थी। उसी जगह पर बेन कर्नल के सामने होता है। बेन उससे बता रहा था कि मिशन में सारे बच्चे मारे गए, लेकिन कर्नल को तो पहले से ही पता था कि बेन उससे झूठ बोल रहा है और उसी ने ही सारे बच्चों को एक अच्छी जगह पर छुपा दिया था। इसीलिए अब कर्नल अपने एक सोल्जर को बोलकर बेन को जेल में डालने के लिए कह देता है। बेन जब उस सोल्जर के साथ जा रहा था तभी बेन उसे अचानक चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद केसी और बेन आमने सामने थे। वो दोनों तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। अब केसी और बेन डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर उसके छोटे भाई को ढूंढेंगे, लेकिन अब तो उस जगह पर इवान भी आ चुका था, पर वो केसी को चोट पहुंचाने नहीं बल्कि उन्हें बचाने आया था। इवान बताता है कि 10 मिनट में ये पूरी जगह ब्लास्ट होने वाली है, इसीलिए उन्हें अपना काम करके जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब तो बेन और केसी तुरंत उसके छोटे भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मिलिट्री बेस में बहुत ढूंढने के बाद केसी को उसका भाई मिल गया था, लेकिन कर्नल बाकी बच्चों को एरोप्लेन में बिठाकर वहाँ से लेकर जा रहा होता है ताकि वो उनका यूज करके एलियन के लिए पूरी सेना बना सके। देखते ही देखते वो पूरा मिलिट्री बेस एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। केसी और उसके दोस्त बाहर तो निकल गए थे, पर वहाँ की पूरी जमीन एकदम से धंसने लगती है। लकीली वहाँ पर बेन के कुछ दोस्त गाड़ी लेकर खड़े थे, जिसमें केसी और बाकी सब बैठकर दूर कहीं निकल जाते हैं। और अब वो सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी एक बहुत ही अच्छी जनरेशन बनाएंगे और कैसे भी उन एलियन से लड़ाई करके सारे बच्चों को वापस लाएंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत 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 ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। और सच में अच्छी मूवीज ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में। See ya।